बढ़िया खेल रही है इस वक्त स्पीरो। जी हाँ, बेहतर प्रदर्शन उन्होंने फ्लैग्स भर भर के निकाले हैं। मान्या भी वहां पे जरूर 4 फ्लैग्स वो लेके गए। और एक आईजीएल मान्या जो पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म थे, जब फ्लैग्स की बात हम करते हैं वो भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, तो गॉडलाइक भी काफी अच्छी लग रही है। एडमिनो को भी 4 फ्लैग मिले, हु ने बहुत अच्छा खेला, 3 फ्लैग उनके पास भी, और अमोघ 3। सीधा चलते ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ और देखते हैं कि टॉप पे कौन है। मैड किंग टॉप पे आ चुके हैं 37 टोटल पॉइंट्स के साथ। मेटा निंजा, हाँ वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए आखिर के स्टेज में, बट उसके बाद भी 26 पॉइंट है उनके पास। देखिए मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है राइट नेशन 3 मैच में उन्होंने 11 निकाले हैं, अगर 3 मैच में और 11 निकालेंगे तो भी 22 तक वो पहुंचेंगे। तो आप देखिए कल ही डिसाइड होगा कौन जा रहा है वाइल्ड कार्ड में, कौन जा रहा है यहाँ सेमीफाइनल्स में। हम तो देखिए मैच एंजॉय करेंगे जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है। गॉडलाइक वो भी 19 के साथ हैं। H4 के एक चिकन डिनर निकालने के बाद वो भी नीचे आ गए। जेनिक्स एफएम 2 मैच की कंसिस्टेंसी, तीसरे में खो बैठे। नेबुला ये वापसी बढ़िया रही। एफटीआर का ये मैच खराब चला गया, जहां पिछले मैच में पॉइंट्स निकाला, पहले मैच में पॉइंट्स निकाला। 24 के साथ हैं, पर अगर आपको अब सेमीफाइनल्स में जाना है, कल 52 आप लेकर आइए अपने दिमाग के अंदर। ये कुछ अलग ही लॉबी बन गई है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। किसने सोचा था K9 14 पोजीशन पे होंगे, बट शायद सोचा गया होगा कुछ प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि भाई K9 पहले दिन में ऐसा ही खेलती है, ऐसा वो भी कहते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि पहले दिन थोड़ा सा चोक हो जाता है, दूसरे दिन में हम बेहतर करते हैं, बट यहाँ पे चांसेस ज्यादा आप मिलेंगे नहीं आपको। HB इतनी कंसिस्टेंट वो टीम्स, केवल 17 अंक मिले 3 मैचेस में। गॉडलाइक ने अच्छा खेला, केवल एक ही पोजीशन का अंक जरूर मिला। थोड़ा और बैलेंस की तरफ वो बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 अंक उनके पास आखिरी में नेबुला के एफर्ट के कारण 25 तक वो भी पहुंच गए 3 ऊपर भी अटैक करने का प्रयास किया गया। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वहां पे इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए क्रेटोस। दूसरी तरफ उन्होंने भी फाइट की शुरुआत कर दी है, और लग रहा है कि राइट नेशन इस फाइट में थोड़ा बराबरी अपने आप को करने के लिए कोशिश में थे, बट इजी उन्हें गिराया जा। मैं तो गॉड्स ऑफ फ्यूजन के बारे में सोच रहा हूँ, कहाँ वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे। वेस्टर्न साइड से वो पूरा घूम के नॉर्दर्न साइड गए, और वहां तो इतनी सारी टीम्स अब, बट मैड किंग्स को देखिए एचपी ज्यादा है नहीं प्लेयर्स की, और सीधा उन्होंने रश कर दिया। आसान नहीं होगा वहां पे होल्ड कर पाना। राइजिंग ई स्पोर्ट्स जरूर अपने एरिया को डिपेंड करना था। एग्जैक्टली इन्हीं पार्ट को चैलेंज करने के लिए वो जा चुके हैं, लेकिन सर्कल का ये सेंट्रल शिफ्ट उस फाइट को ना एक्सटेंड करते हुए सर्कल को इस पॉइंट पे अपने आप को लेके जाना उन्होंने ठीक समझा। गॉडलाइक इनकी भी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड इस पावर, क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं है कि प्लेयर है कहां। जी हाँ, बट अब पुश करने की बारी है यहाँ पे। क्या सोवन ई स्पोर्ट्स एक और टीम का सफाया कर सकती है? बिल्कुल ओपन में वो प्लेयर है, जोनाथन के पास मौका वहां पे जरूर। वो नेड रिकोशे होके वहीं पे थोड़ा सा आगे ही गिर गया, बट गॉडलाइक ने घेराबंदी कर ली है इस कंपाउंड की। आसानी से वो फ्रैग्स को कंफर्म भी कर सकते हैं। स्मोक के अंदर प्लेयर्स हम देख भी रहे हैं, उनको बाहर आने की कोशिश वाइल्ड की तरफ से कुछ शॉट दिए, कुछ शॉट मिस भी करे, बट अब उनको डाउन किया गया। वो प्रोन खिलाड़ी भी वहां पे, बट उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पे कवर आया एडमिनो, बचाया उन्होंने अपने के साथ भी। खेल में बदलाव नहीं है, कंसिस्टेंट वो अभी भी हैं, बट फाइनली मान्या उन्होंने रास्ता खोजा है, और अब गॉडलाइक के लिए जोन के अंदर रास्ता ओपन होता हुआ। स्मोक करना पड़ेगा उसके बाद भी, और मान्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। और अब यहाँ से आगे की ओर चलने की शुरुआत, लेकिन इस पावर सीधा आगे जाएंगे, गाड़ी से कुछ चल के कंफर्मेशन निकालेंगे। जो खिलाड़ी यहाँ पे नॉक मौजूद थे, और इनफैक्ट पूरी टीम का भी एलिमिनेशन होता हुआ। गॉड्स ऑफ जेनेसिस के ऊपर, जेनिक्स एफएम के ऊपर माफ कीजिए, अगर इस समय पे आक्रमण किया जाएगा तो काफी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बट ये क्या गॉडलाइक के ऊपर आक्रमण करने के लिए नेबुला यहाँ पे आ चुकी है। पुराने राइवल्स एक दूसरे के सामने फिर से आते हुए, और ये विलन आर्क वो आगे बढ़ता हुआ। आदि एंड कंपनी ने एक झटके में 3 खिलाड़ियों को डाउन किया, और मान्या अब अकेले बचे हैं अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, एंड ही टेक्स 1 डाउन। क्या मान्या यहाँ पे क्लच करके अपनी टीम को बचा सकते हैं? क्या मान्या गॉडलाइक को आगे लेके जा सकते हैं? नोमी एचपी ज्यादा नहीं है, मान्या के पास भी एचपी ज्यादा नहीं। एक 1v2 का मौका, बट एक थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आती हुई। अनदर टीम ई स्पोर्ट्स सोशल के बचे हुए प्लेयर्स वो आ रहे हैं, बट मान्या ही टेक्स अनदर, और वो फ्रैग भी कंफर्म किया मान्या ने। सही वक्त में वो ग्रेनेड, अगर वो ग्रेनेड ना होता तो कार्य समाप्त तो हो सकता था। नेबुला ई स्पोर्ट्स शुरुआत भले ही उन्होंने बेहतर की, लेकिन क्रेटोस ज्यादा वो कुछ करना पाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। मौली के साथ साथ वो स्प्रेस चलता हुआ मजबूर किया गया कि वो आखिरी खिलाड़ी भी ओपन में आए, और वो ओपन में आया, उनका एलिमिनेशन। नेबुला ई स्पोर्ट्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन मान्या अकेले के वो 4 फिनिशेस और टीम के हो चुके 8। स्प्रे करना चाहिए था इस पॉइंट पे, मौका भी मिला था, लेकिन थोड़ा सा सवाल जवाब जिसमें मान्या निकल गए कवर्स पे। इवन थर्ड पार्टी के लिए जब जा रहे थे तो थर्ड पार्टी भी करनी चाहिए थी, वहां तक पहुंच के फिनिश फीड रीड करके भी आप वापस पीछे आ गए।
ज्यादा फ्रैग्स की कोशिश नहीं करी और ये फ्रैग भी आपको नहीं मिला। इसको सोशल ट्रिक मिस करी उन्होंने यहाँ। बेहतर शो। एक बड़ी गलती जो रायट नेशन के द्वारा हमें देखने को मिली, बिल्कुल ओपन एरियाज वो थे और FTR तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी, बढ़िया रीपोजिशनिंग और अब ओपोनेंट्स उनके बैकफुट पर। क्या यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा, लग तो यही रहा है, बट दूसरे एंड पे आप देखिए गॉड्स ऑफ फेशियल मेटा निंजा के ऊपर हावी होने की शुरुआत कर चुके हैं। वहां भी मल्टीपल नॉक्स निकाले गए। गॉडलाइक पावर उन्हें क्या पता है, चलिए अब जाके उन्हें पता चल गया। वो सीधा अंदर चले गए थे जहां पे एक खिलाड़ी प्रोन थे। बैकअप काफी अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन उससे पहले कि इस फाइट की शुरुआत है अपोनेंट का समापन भी हो जाएगा। इस पावर की तरफ से एक फिनिश पॉइंट निकाला गया, बट कार्य समाप्त हुआ नहीं है। एक और टीम है जो कि जस्ट इनके सामने वाले कंपाउंड में HB इन फॉर्म टीम है, लेकिन ग्रेनेड क्या वो इंपैक्ट बना सकता है? जी हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि टाइमिंग प्लेसमेंट कमाल की रही। थोड़ा सा आगे की ओर वो ग्रेनेड चला गया, अदरवाइज वो इनिशियल नॉक इस पॉइंट पे बन सकता था। जी हाँ, टीम गॉडलाइक वो तो फाइट लेने के लिए आगे पहुंच चुके हैं और एक बोजोन उनके दो ही खिलाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और साइडलाइन से भी मल्टीपल टीम्स है जो इस फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। एम्पायर ओरिजिनल के एकमात्र खिलाड़ी, उन्होंने भी कुछ शॉट्स वहां पर दिए, हालांकि कनेक्शंस वो उतने बेहतर देखने को मिले नहीं है। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या इस 2v4 की बैटल में गॉडलाइक वो आसानी से इस पर्टिकुलर फाइट को जीत सकती है। आप बस एक बोजोन को देखिए, कितने सारे स्मोक्स उन्होंने यहाँ पे कर दिए डिस्ट्रैक्शन के लिए। एक प्लेयर की HP वो भी कम की गई। वही दूसरी तरफ फीनिक्स, उन्होंने वांटेड को डाउन किया, पर यहाँ पे बच पाना एक बोजोन का लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब इरांगल की कहानी मानो रिपीट हो गई उनके लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने भी दो खिलाड़ियों को गवा दिया था, यहाँ पे भी दो खिलाड़ियों को गवा दिया, लेकिन इस पावर वो गलती हुई और उसके बाद वो आगे गए। उन्हें वहां पे हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। देखते ही देखते दो प्लेयर्स का ये नुकसान कहीं इन्हें भारी ना पड़ जाए। मान्या आगे तो बढ़े, लेकिन HP उतनी ज्यादा बची नहीं है। खिलाड़ी जंप करता हुआ, क्या ये दो खिलाड़ी जो अब थे, क्योंकि अब आखिरी ओमेगा बचे थे, चलिए उन्हें यहाँ पे समाप्त किया जाएगा एडमिनो की तरफ से। लेकिन इस पॉइंट में बहुत सच्चाई के साथ बताओ तो गॉडलाइक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए था इस फाइट में। जी हाँ, बिल्कुल, वो चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश उनको करनी चाहिए थी। इस पावर के रूप में वो एक प्लेयर उन्होंने गवाया जरूर, पर चलिए क्लच गॉड अब वो यहाँ पर आ चुके हैं और मैड किंग्स के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे व्हीकल लेकर के क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम इस लॉबी में हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैड किंग उन्होंने भी तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। गॉडलाइक के दो खिलाड़ी बिना कवर बिना डर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शैडो वो ग्रेनेड फेंकेंगे, हालांकि उन खिलाड़ियों की आप बात करें तो थोड़ा कवर टू कवर अपने आप को लेके गए, जिससे ज्यादा इंपैक्ट बना नहीं। लेकिन क्लच गॉड उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सामने मान्य आ चुके हैं। पिछले मैच में भी इस खिलाड़ी ने वो फिनिश निकाल के दिखाया और इस मैच में भी वो कार्य करते हुए शैडो, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो। हालांकि काउंटर में उन्हें फंसाया गया। मैड किंग अपने नंबर्स के साथ थे इस कंपाउंड के अंदर और गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ केवल 4 पॉइंट निकाल पाए, लेकिन मैड किंग वापसी करेंगे इस पूरे करना पड़ेगा। इस मौके का फायदा उठा के सरवाइव करना पॉसिबिलिटी एक बनती है, बट दूसरी तरफ फाइट की शुरुआत भी हुई है गॉडलाइक के सामने। ईस्पोर्ट सोशल की चुनौती, बट H4 के ये अपोनेंट की बग्गी लेके जाने की कोशिश थी। सुजल आखिरी प्लेयर बचे हैं और जोन का ढाबे ओरिजिनल फाइनली एक अच्छी शुरुआत, लेकिन दो प्लेयर्स इन्होंने भी गवा दिए। पर आप इनकंसिस्टेंसी देखिए, पिछले ही मैच में तो H4 के ने वो चिकन डिनर निकाला, इस मैच में वो एक सीधा पॉइंट निकाल पाए और उसके बाद हमने उनका एलिमिनेशन देखा। एम्पायर ओरिजिनल्स लगता नहीं है कि यहाँ से आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टीम्स हैं जो उनके आसपास मौजूद हैं और HB के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी शॉट्स दागे। स्नो जॉर्ड एक आसान नॉक उनकी तरफ से, पर उनके प्लेयर्स वहां पर सोशल उनके भी कई प्लेयर्स नॉक हुए थे। फाइट हो रही थी, एक 3-वे बैटल था गॉडलाइक वर्सेस ईस्पोर्ट सोशल उनके बीच में, बट ड्रैगर फाइनली उनको डाउन किया गया। जोनाथन का वो स्प्रे सही जगह पे आया, बट एडमिनो उन्होंने भी स्प्रे किया, लेकिन उनको भी कलिप के द्वारा डाउन किया गया। जोनाथन गन स्विच करके शॉट देने की कोशिश, डैमेज बहुत दिया, लेकिन यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है। हालांकि जो प्लेयर नॉक किया है पहले उसको भी खत्म किया जा सकता है, बट जोनाथन गाड़ी उनके ऊपर से चलेगी, वो शॉट कनेक्शन ज्यादा मिला नहीं और कलयुग तो गिर के नॉक हो गए। कलयुग आखिर आपने ये किया तो किया वहां पे? पहले डिप में गए, वापस वो ऊपर आए, उनको लगा वो फाइट वहां से वो ले सकते, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर जोनाथन, उन्होंने और भी प्लेयर्स को स्पॉट किया है। मान्या, उन्होंने सबसे पहले बार्की को डाउन किया। जोनाथन वो फ्रैग को कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस गॉडलाइक के खाते में, पर गॉड्स ऑफिशियल वो भी ई स्पोर्ट्स सोशल के जो फ्रैग्स हैं उसे कंफर्म करते हुए, और अब वांटेड वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, एंड गॉड्स ऑफिशियल वो तो इस फाइट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पर FTR उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को गवाए, पर ये ग्रेनेड बढ़िया था मान्या की तरफ से और ये शॉट बढ़िया आया टॉक्सिक, वो यहां पर डाउन हो गए। और आज के दिन पर मान्या, उन्होंने वो जो लय पकड़ी है वो गेम प्ले देखकर मजा तो आ रहा है, और एक और बढ़िया ग्रेनेड, और इसी के साथ मान्या
अंत करेंगे गॉड्स ऑफिशियल का। देखिए मान्या है तो मुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ फाइट्स अभी भी चल रही है क्योंकि जोन के अंदर जाना बाकी और वांटेड काफी ओपन में सी ये प्लेयर अब आगे बढ़ता हुआ और कोई चारा भी इनके पास नहीं है। जोन के अंदर जाना है तो गॉडलाइक के इस पूरी टीम को भी हराना है, बट एक बार फिर से नेबुला के सामने वो गॉडलाइक की चुनौती। अलग थलग पड़े हुए प्लेयर्स को स्पॉट भी किया, बट देखिए वांटेड पीछे से आते हुए प्लेयर्स को भी उन्होंने देखा, बचने की कोशिश करी। कितनी सारी टीम्स के सामने वो प्लेयर आ गए, पर फाइनली एचबी वो फ्रैग उन्होंने कंफर्म किया, पहला फ्रैग उनका इस मुकाबले का। और ऐसा लगता है कि एचबी वो थोड़ा सर्वाइवल गेम प्ले की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मिरामार के अंदर उन्होंने कई सारे चिकन डिनर निकाले हैं जहां पर जोन जब तक है तब तक तो वो सर्वाइवल गेम प्ले ही खेलते हैं, और उसके बाद जो उनका गेम आता है वो हमें देखने को मिलता है। परमान्या वो भी एलिमिनेट हो गए, एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन, जॉनथन अभी भी अपने 5 ग्रेनेड्स के साथ, क्राटोस उनको स्पॉट किया गया, ग्रेनेड को करने की कोशिश थी पर उसे कैंसिल किया गया। एस्पावर उनको भी पोजीशनिंग पता है प्लेयर की, पर फिनिक्स उनकी तरफ से भी तो वो ग्रेनेड आने वाला है, नोमी उनका भी ग्रेनेड आएगा। एस्पावर मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, राइट नेशन उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाई जा रही है, पर जॉनथन बढ़िया तरीके से एस्पावर ने वहां पर बेट का काम तो किया, पर एस्पावर वो दूसरी जगह से डाउन हो गए, पर जिन्होंने उनको डाउन किया उन्हें स्नो जॉर्ड ने डाउन कर दिया। एंड जॉनथन उनके पास मौका रहेगा कि यहां पर थोड़े जो फ्रैग्स हैं वो जरूर लेकर जाए, पर वो ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल ही नहीं करा, वो कुक करते रह गए।